कई बार ऐसा होता है ना कि बिना किसी खास वजह के एक अजीब सी उदासी या बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हम ना तो खुद के साथ हैं, ना ही दुनिया के साथ। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी भीतरी थकान के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये शेर उस एहसास को कितनी खूबसूरती से बताता है ना। एक ऐसी हालत जहां इंसान ना तो खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर पाता है और ना ही बाहरी दुनिया से। ये एक तरह की अंदरूनी वीरानी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये भीतरी थकान आती कहाँ से है? क्यों हम अक्सर अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही बाहर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो? चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस भीतरी थकान का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ये बाहरी दुनिया। हम जाने अनजाने समाज की उम्मीदों और दबावों की एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जहां मंजिल हमेशा कहीं बाहर होती है, हमारे अंदर नहीं। जब हमारे हर काम और सोच का सेंटर ये बन जाता है कि लोग क्या कहेंगे या मुझे खुद को बेहतर साबित करना है, तो हम अपनी सारी ऊर्जा लगातार बाहर की तरफ फेंकते रहते हैं। और ये एक ऐसी कोशिश है जो कभी खत्म ही नहीं होती और हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। यहाँ पर दो रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक रास्ता है जो दूसरों की राय पर टिका है, जो आखिर में सिर्फ थकावट देता है, और दूसरा रास्ता है अपनी भीतरी शांति को सबसे ऊपर रखने का, जो हमें सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाता है। और असली चुनाव यही करना होता है। तो फिर इस बाहरी बोझ से मुक्ति का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है आध्यात्मिक परिपक्वता में। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यही है, आध्यात्मिक परिपक्वता का मतलब कोई खास तरह के कपड़े पहनना या दुनिया से भाग जाना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जीवन का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथ से लेकर अपने हाथ में लेना, अपने हर फैसले की वजह अपनी भीतरी शांति को बनाना। और जब ऐसा होता है ना, तो एक कमाल का बदलाव आता है। हम दूसरों से अपनी तुलना करना, वो जो कंपैरिजन है, वो बंद कर देते हैं। कौन आगे है, कौन पीछे, ये दौड़ी खत्म हो जाती है। और इसकी जगह एक गहरी स्थिरता और सुकून का एहसास होता है, जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं जो इस सफर में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस रास्ते पर पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कुछ बुरा करने या नकारात्मकता फैलाने से तो बचें। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में जाने से रोकता है। इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी की मदद न कर पाना हमारी मजबूरी या सीमा हो सकती है, लेकिन किसी का बुरा सोचना या करना, ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दिखाता है। और ये एहसास कि कोई है जो सब देख रहा है, हमें अपने हर काम के प्रति और ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। और यहीं पर आता है कर्म का सिद्धांत। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उसका पेड़ जरूर उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी, चाहे देर से मिले या जल्दी, मिलता जरूर है। ये समझ हमें हर पल सचेत रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं वही हमारा कल बना रहा है। ये उपमा जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने रखती है। आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने का मतलब दुखों से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना है। सुख और दुख, यानी सफेद और काली चाबियां, दोनों मिलकर ही तो जीवन का संगीत बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो जब इन सिद्धांतों को जिंदगी में उतारा जाता है, तो नतीजा क्या होता है? एक ऐसी अवस्था का अनुभव होता है जिसे सच्ची स्वतंत्रता कहा जा सकता है। एक ऐसी आज़ादी जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती। ये खुशी को एक नए और बहुत गहरे नज़रिए से देखना है। खुशी का मतलब ये नहीं कि कोई समस्या ही ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि समस्याओं के बावजूद अपनी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने की कला आ जाए। ये एक तरह की भीतरी शक्ति है। और आखिर में यही आध्यात्मिक परिपक्वता का लक्ष्य है। एक ऐसी अवस्था जहां हमारी खुशी और हमारी शांति बाहरी दुनिया की घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। ये अपने अंदर एक ऐसा किला बनाने जैसा है जिसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। तो ये पूरा विश्लेषण इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है। एक पल रुककर सोचने की जरूरत है, हमारे कामों और हमारे विचारों का केंद्र कहाँ है? क्या वो दूसरों की राय पर टिका है या हमारी अपनी आंतरिक शांति पर? जवाब जो भी हो, यात्रा हमेशा भीतर की ओर ही शुरू होती है।